दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी दर्शकों के बीच लेकर के आ रहा हूं नई दिल्ली से, और वो भी नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से। ये बड़ी खबर आप सभी के बीच लेकर के आ रहा हूं। आप सभी दर्शकों को बता दें कि आज मुख्य न्यायाधीश गवई बोले जजों का स्वतंत्र रहना जरूरी है। जी हाँ, यह बड़ी बात मुख्य न्यायाधीश गवई बोले हैं। उन्होंने कहा कि जजों का स्वतंत्र रहना जरूरी है। यह बातें उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने कहा कि नेहरू सरकार में जजों की चुनाव होने में बड़ा ही हिला हवाली हुई थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि आज वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह क्यों कहा है। तो आप सभी दर्शकों को यह बता दें, भारत के मुख्य जज बी.आर. गवई ने जजों की नियुक्ति को लेकर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय 2 बार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया था। उस समय न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय सरकार का ही था। आगे आपको ये भी बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना के विषय पर ये बातें कही है। आगे आप सभी दर्शकों को ये भी बता दें कि जजों की नियुक्तियों में किसका होता है फैसला, इस बात पर भी सीजीआई ने अपनी अहम जानकारी दी है। इस मुद्दे में बता दें कि इस गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड और वेल्स की लेडी चीफ जस्टिस बैरोनेस कैर और यूके के सुप्रीम कोर्ट के जज जॉर्ज लेगट भी शामिल हुए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भारत में विवाद का एक मुख्य मुद्दा यह रहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में प्राथमिकता किसकी है। 1993 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों में अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होता था। आगे उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों में कार्यपालिका ने 2 बार जजों के फैसले को अनदेखा किया था, जो स्थापित परंपरा के विरुद्ध था। आगे उन्होंने कहा कि यह जो किया गया था वह नेहरू सरकार में किया गया था। सीजीआई ने खुलकर नेहरू सरकार की बात भी की। आगे आपको बता दें कि सीजीआई पद के लिए जिन 2 जजों को दरकिनार किया गया है वे जस्टिस सैयद जाफर इमाम और जस्टिस हंसराज खन्ना थे। जस्टिस इमाम को 1964 में शीर्ष पद पर नहीं सौंपा जा सका क्योंकि वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे, और तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने जस्टिस पी.बी. गजेंद्रगढ़ को यह पद सौंप दिया था। आगे न्यायमूर्ति खन्ना को 1977 में इंदिरा गांधी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। तो ये दोनों जो अनदेखा सरकार ने किया था, ये कांग्रेस सरकार में ही हुआ था। आगे आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कमजोर हुई न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राथमिकता देकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया जाता था। कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। आगे आप सभी को बता दें कि जजों के रिटायरमेंट पर भी सीजीआई ने अपने विचार रखे। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि किसी न्यायाधीश द्वारा सरकारी पद ग्रहण करना या त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ना नैतिक चिंताएं पैदा करता है। भारत में जजों के लिए एक निश्चित रिटायरमेंट उम्र होती है। यदि कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार के साथ कोई अन्य नियुक्ति लेता है या चुनाव लड़ने के लिए पीठ से इस्तीफा देता है, तो यह महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा करता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सीजीआई ने कही है। तो
तो इस तरह की बड़ी खबरों पे बने रहने के लिए देखते रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।